हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो हम कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में हमने क्या क्या कर लिया था। बेसिक कंसेप्ट हमने डन करा था। आफ्टर दैट हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, तो आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी हमारा हो जाएगा फिनिश। एक क्वेश्चन हमने ये किया था, वन मोर क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस। देखिए कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना क्या चीज है इस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जी, अगर आपके पास क्वेश्चन की पीडीएफ है तो अपनी पीडीएफ खोल लें। सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आएगा चेंज इन इन्वेंट्री में काम। तो मैं यहाँ लिख ही लेता हूँ साथ के साथ, चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री हम कैसे निकालते हैं बच्चों? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे ही निकालते हैं ना। ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक तो है 75,000 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक हमें देखना है एडजस्टमेंट में होगा, ये रही पहली एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक है 88,000 रुपए। तो 75,000 में से 88,000 हमें माइनस करना पड़ेगा बच्चों। 75,000 में से 88,000 माइनस करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारा 13,000, वो भी नेगेटिव। फिर है परचेज। परचेजेस परचेज में आ जाएगी। परचेजेस कहाँ आ जाएगी? कितने की परचेजेस? 2,45,000 की। परचेज रिटर्न भी है क्या? चेक करो, क्रेडिट साइड में होगी अगर परचेज रिटर्न होगी तो। चेक करेंगे एक बार सभी। परचेज रिटर्न भी है, कितने की है? 10,000 रुपए की परचेज रिटर्न है बच्चों। इधर है 2,45,000 ना। तो परचेज का एक बार वर्किंग नोट बना लेते हैं। 2,45,000 माइनस परचेज रिटर्न, इसमें से माइनस कर दो 10,000। तो नेट परचेज कितनी आ गई? नेट आ गई परचेज 2,35,000। नेट परचेज कितनी आ गई? 2,35,000 रुपए। ठीक है, सेल्स की बात करें, सेल्स को हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देख लेते हैं एक बार, 3,40,000। सेल्स रिटर्न चेक करो, कहीं डेबिट में सेल रिटर्न ना हो। वेजेस एम्प्लॉय में जाएगा। कैरेज इनवर्ड है फिर एक 950 रुपए बच्चों। कैरेज है ना 950। अगर कैरेज लिखा है तो आप अदर एक्सपेंस में ले लो। ठीक है, कैरेज इनवर्ड लिखा होता तो हम इसमें ही ऐड कर देते परचेज में। तो परचेज में भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट अदर में ले लेंगे। पता नहीं इनवर्ड है कि आउटवर्ड, तो अदर एक्सपेंस में ले लेंगे इसको। अदर एक्सपेंस में फर्नीचर एसेट्स में, सैलरी एम्प्लॉय वाले में, रेंट अदर में, सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंस अदर में। तो अदर वाला भी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, अदर एक्सपेंस में। तो अदर एक्सपेंस भी लिखते चलते हैं साथ के साथ क्या क्या है। अभी रफ वर्किंग कर रहे हैं, फिर नीचे स्टेटमेंट ऑफ पेनल बनाएंगे तो उसमें डाल देंगे। क्या क्या मिला था बच्चों? एक तो सैलरी तो एम्प्लॉय में जाएगा। सैलरी किस में जाएगा भाई? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। देखोगे ना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। इसमें क्या क्या लिखोगे एम्प्लॉय बेनिफिट में? देखो यहाँ पे वेजेस, वेजेस कितने के हैं? 30,000 रुपए के। एक तो वेजेस आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट में, कितने का है वो? सॉरी, वेजेस आएगा 30,000 का। वेजेस के बाद कैरेज अदर में डाल देते हैं। कैरेज, कैरेज कितना है? कैरेज देखो ध्यान से, 950 रुपए का है। कैरेज कितना है? 950। कैरेज के बाद अगर मैं बात करूं, फर्नीचर नहीं आएगा। सैलरी एम्प्लॉय में आ जाएगा 7,500। सैलरी कितना आ जाएगा इसमें? 7,500 रुपए का। ठीक है, रेंट 4,000 अदर में आएगा। रेंट एक खर्चा है 4,000 का। रेंट के बाद क्या है बच्चों? और डेटर्स, एसेट्स, प्लांट, कैश, पेटेंट, बीआर। ठीक है, परचेज रिटर्न हो गया। सेल्स को बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम। डिस्काउंट रिसीव क्या आएगा? अदर इनकम में डिस्काउंट रिसीव 3,000 का। ठीक है, पिछले साल का प्रॉफिट है। फिर कैपिटल है, क्रेडिटर है, जनरल लेजर, बिल्स पेबल। इन्वेंट्री हो गया। इनकम टैक्स में डालना है 35%। डेप्रीशिएशन लगाना है मशीन पे 15%। फर्नीचर पे भी लगाना है, कितने परसेंट लगाना है? फर्नीचर का डेप्रीशिएशन है बच्चों, फर्नीचर वाला जो डेप्रीशिएशन है वो है हमारा 10%। और पेटेंट वाला है 5% का डेप्रीशिएशन। आउटस्टैंडिंग रेंट 800 है और सैलरी 900 है। आउटस्टैंडिंग रेंट 800 रुपए और सैलरी भी जोड़नी पड़ेगी इसमें 900 रुपए
बताओ कोई दिक्कत है तो। और ये लाइबिलिटी में भी लिखेंगे, जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंट में लिखते थे ना, प्रोवाइड 510 रुपए बैड डेट, डेटर से माइनस हो जाएंगे, 15% का डिविडेंड देना है और 5% जनरल रिजर्व में डालना है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ एडजस्टमेंट अलग है थोड़ी बहुत, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार पूरा अच्छे से कर लो। पहला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा, टैक्स के लिए 35% बनाना है, डेप्रीशिएशन लगाना है, अभी लगाते हैं डेप्रीशिएशन वगैरह, आउटस्टैंडिंग रेंट वगैरह, प्रोवाइड 510 बेड डेट्स के लिए, द बोर्ड डिक्लेयर अ फाइनल डिविडेंड 15%, ठीक है, 5% जनरल रिजर्व में भी डालना है। अब देखो यहां पर आगे, सबसे पहले हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। जो भी ईयर एंडेड है यहाँ डाल दोगे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, जो भी है। अब सबसे पहले बच्चों यहाँ पर क्या डालते हैं हम, सबसे पहले हम डालते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। याद है ना आपको अच्छे से, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डाल देते हैं यहाँ पर, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल्स कितने की है वो चेक करना पड़ेगा एक बार, कितने की है बच्चों सेल्स, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल्स है 3,40,000 की, सेल कितने की है, 3,40,000। तो यहाँ डाल देते हैं सेल्स सबसे पहले 3,40,000, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। देन अदर इनकम, अगला है हमारा अदर इनकम। अदर इनकम भी है 3,000 की, 3,43,000, और तो कुछ था नहीं इसमें। अदर इनकम याद है ना, ये अदर इनकम में बच्चों ये डाला है डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये होती है अदर इनकम। अगर कुछ मिले तो डिस्काउंट रिसीव अदर इनकम में आता है, जो पीएनएल में क्रेडिट होता था। अब बात करते हैं खर्चे की। सबसे पहले क्या आता है खर्चे में, खर्चे में आता था एक्सपेंस की। अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता था इसमें हमारा परचेज। परचेज हमने कितना करा है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है बच्चों, परचेज कितने का करा था हमने, 2,35,000 का परचेज था हमारा। तो परचेज लिखो यहाँ पे 2,35,000। परचेज के बाद चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग हमने करा था चेंज इन इन्वेंट्री में, 13,000 नेगेटिव, 13,000 रुपए नेगेटिव डालने थे, ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री। फिर आएगा इसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अगला क्या आएगा हमारा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सैलरी एंड वेजेस आता है एम्प्लॉय बेनिफिट में, ये रहा 30,000, 37,500 प्लस 900, ठीक है। तो 38,400 रुपये हो गया ये टोटल। बताओ कोई दिक्कत है तो, 38,400 रुपये। तो 38,400 रुपये लिख दो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। और क्या आता है, डेप्रीशिएशन आता है। फिर इसके बाद क्या आता है, डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, ये आते हैं। देखो डेप्रीशिएशन निकालना पड़ेगा ना अब, तो डेप्रीशिएशन निकाल लेते हैं हम। प्लांट एंड मशीनरी का 15% है डेप्रीशिएशन। यहाँ पर एक वर्किंग नोट और बना लेते हैं, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो एक तो है हमारा प्लांट एंड मशीनरी का। प्लांट एंड मशीनरी की बात करूं तो है ये 29,000 रुपए की। कितने परसेंट डेप्रीशिएशन लगाना है, 15% लगाना है। 29,000 का बच्चों 15% होता है 4,350। अब 15% फर्नीचर पे 10% है, तो फर्नीचर था अपने पास, कितना था फर्नीचर, ये रहा 17,000 का।
10% है 1700, पेटेंट 5% है 4800 का 5% करो, 4800 इंटू में 5%, 240, 240 तो सारा जोड़ दो, 240 प्लस 1700 प्लस 4350, 6290, 6290 ये आ जाएगा यहाँ पर। अब रह गया, जो रह गया वो हमारा है अदर एक्सपेंस। अगला अदर एक्सपेंस, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हमने इन दोनों में कुछ नहीं बनाया, परचेज, चेंज इन इन्वेंट्री, ठीक है। परचेज का वर्किंग नोट 1 डाल देते हैं, इसका 2 डाल दिया मैंने, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट 3, डेप्रीशिएशन 4, अदर एक्सपेंस में डाल दिया अपने 5। रेंट में आउटस्टैंडिंग रेंट जोड़ा था, ये रेंट में क्या जोड़ा था हमने, आउटस्टैंडिंग रेंट जोड़ा था। और कोई खर्चा था क्या, चेक करो। इन्वेंट्री, परचेज, वेजेस, कैरेज हो गया, फर्नीचर सैलरी आएगा नहीं, रेंट हमने लिख लिया। सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंस कितने के हैं, सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंस 16950, ट्रेड एक्सपेंस 16950 रुपए के, ये भी तो लिखोगे। ट्रैक्टर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कैश एट बैंक हो गया, पेटेंट बीआर, अब इसमें से कुछ हमें चाहिए नहीं, ठीक है। इन्वेंट्री हो गया, इनकम टैक्स अभी लगा देंगे, डेप्रिसिएशन डन, आउटस्टैंडिंग डन। 510 रुपए का डाउटफुल डेट है, तो प्रोविजन बना दिया हमने डाउटफुल डेट का 510 रुपए का, 510 रुपए का बच्चों। के बाद तो कुछ है नहीं, डिविडेंड वगैरह सब कुछ बाद में आएगा। तो 950 जमा 4000 प्लस 800 प्लस 16950 और 510, 23210 रुपए, 23210। तो अदर एक्सपेंस भी डाल दिए हमने 23210। अब इसका लगा लो टोटल। तो टोटल ए पार्ट था हमारा रिवेन्यू का, टोटल कर लेते हैं हम बी पार्ट का। जो हमारा एक्सपेंसेस है इसका टोटल हमने किया 2,35,000 माइनस 13,000 प्लस 38,400, 6290 और 23,210, सारा मिला के हो रहा है 289,900, ठीक है। अब ए माइनस बी करो जैसे पिछली बार किया था, तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,43,000 में से माइनस करेंगे 289,900, तो बच्चों ये आ गया 53,100 रुपए। अब इसमें से टैक्स दे दो, कितना तुम बताओ टैक्स, 35% देना था, टैक्स का प्रोविजन बनाओ, 35% बनाना, 35% टैक्स देना है 18,585 रुपए का, और 53,100 में से हटा दो 34,515 रुपए, ठीक है। ये क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो, अब बनाते हैं बैलेंस शीट फिर इसके बाद, ठीक है। ये बन गया अपना पीएनएल पूरा। अब देखो बच्चों पीएनएल कैसे बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस, ओ सॉरी बैलेंस शीट कैसे बनानी है। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। सबसे पहले आता है बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल, तो चेक करते हैं शेयर कैपिटल, ये रहा 1 लाख रुपए का, शेयर कैपिटल कितने का है 1 लाख। इस वाले क्वेश्चन में शेयर कैपिटल में और तो कुछ है नहीं, तो शेयर कैपिटल तो ऐसे ही लिख देते हैं 1 लाख रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए हम वर्किंग नोट बना लेंगे, तो यहाँ बना देता हूँ मैं बीच में रिजर्व एंड सरप्लस, नोट्स बना देंगे, सॉरी वर्किंग नोट नहीं, नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। क्या बना देंगे, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं ना इसमें, तो रिजर्व एंड सरप्लस के लिए, रिजर्व एंड सरप्लस दो चीजें तो हैं ही अपने पास, एक तो जर्नल रिजर्व है,
और दूसरा है फिर हमारा पीएनएल। तो जर्नल लेजर में पहले से कितना है वो चेक करना पड़ेगा। देखो जर्नल लेजर में कितना है हमारे पास 15,500 रुपए और पीएनएल में है 15,000 रुपए। तो 15,500 रुपए तो जर्नल लेजर में ऑलरेडी है, ठीक है 15,500, और पीएनएल में है 15,000 रुपए, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इसमें 15,500 पहले से है, 15,000 और आ गया इसमें। अब इस बार का प्रॉफिट कितना है करंट ईयर का? बच्चों करंट ईयर हमने और प्रॉफिट कमाया, करंट ईयर में और जब प्रॉफिट कमाया तो वो हमने कमाया 34,515 रुपए। अब इसमें से कुछ हम ट्रांसफर कर देंगे जर्नल लेजर में। कितने रुपए डालूं बताओ जर्नल लेजर में? 34,515 में से डालने हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ था ये आखिरी लाइन 5%। तो 34,515 का कितना होता है 5%? चेक कर लो, 34,515 का 5% होता है बच्चों 1725 रुपए। तो जर्नल लेजर में और आ जाएगा 1725, 1725 यहाँ से कम हो जाएगा तो 15,500 और 1725। तो जर्नल रिजर्व की अगर बात करें तो ये हो गया 17,225 रुपए, 17,225 रुपए, ठीक है। अब जर्नल रिजर्व में डाल दिए हमने 1725 रुपए, ठीक है। डिविडेंड भी देना है क्या कुछ प्रॉफिट से? प्रॉफिट से हमें डिविडेंड भी देना है, क्योंकि क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में बोला है डिविडेंड डिक्लेयर करना है, पे नहीं करना। ये वाला सेकंड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फाइनल डिविडेंड 15% बोला है। अब 15% देते किसके हुए हैं, किसका 15% करूं? क्या आपको पता है 15% किसका करना है? बच्चों ये 15% डिविडेंड कैपिटल पे मिलता है। कैपिटल कितनी है क्वेश्चन में चेक करो, ये लिखी हमने, कैपिटल 1 लाख है, तो 1 लाख का 15% कितना हो जाएगा? 15,000 रुपए। क्या ये डिविडेंड दे दिया? अभी नहीं दिया, दे देंगे बाद में, बट डिक्लेयर कर दिया। अब बताओ यहां से घटाया है तो कहीं ना कहीं ऐड होगा, जैसे जनरल लेजर में ऐड हो गया था ये। अब ये 15,000 रुपए जाएगा यहाँ पर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में डाल दो या अदर करेंट लाइबिलिटी में एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अगर पे भी कर दिया होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर अगर पे कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डिक्लेयर लिखा है अभी, ठीक है कोई बात नहीं। तो 15,000 रुपए ये भी कम हो जाएंगे। अब टोटल लगाते हैं, 15,000, 34,515, फिर माइनस किया हमने 1725, फिर माइनस किया 15,000, तो 32,790 रुपए, 32,790। तो टोटल कितना हो गया रिजर्व एंड सरप्लस की अगर हम बात करें तो 32,790 और 17,225, 17,225, 50,015 रुपये हो गया ये, 50,015 रुपये रिजर्व एंड सरप्लस वाली बात, 50,015 रुपये। चलो लॉन्ग टर्म बोरोइंग अगर क्वेश्चन में कुछ मिले तो ये डाल दो, पर इस क्वेश्चन में डिबेंचर था ही नहीं, लॉन्ग टर्म लोन था ही नहीं, ठीक है। शॉर्ट टर्म वाले डाल दो, ट्रेड पेबल वगैरह। देखो ट्रेड, एक तो बिल्स पेबल है और क्रेडिटर है, 17,500 और 7,000, इसको कहते हैं हम ट्रेड पेबल। तो एक वर्किंग नोट बना लिया मैंने ट्रेड पेबल के लिए। ट्रेड पेबल में दो चीजें आएंगी, एक तो क्रेडिटर आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल अभी देखे हमने, बिल्स पेबल है 7,000 और क्रेडिटर है 17,500, 17,500 और 7,000 दोनों मिला के कितना हो गया? 17,500 प्लस 7,000 दोनों मिला के हो गया ये 24,500। ट्रेड पेबल में डाल दिया हमने 24,500। फिर अदर करंट लाइबिलिटी। बच्चों अदर करंट लाइबिलिटी में क्या आता है? कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, वो सारी चीजें डालनी होती हैं अदर करंट लाइबिलिटी में। तो अदर करंट लाइबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो दो चीजें थी, एक तो रेंट आउटस्टैंडिंग था और एक था हमारा सैलरी आउटस्टैंडिंग। ये दो चीजें थी अभी, रेंट आउटस्टैंडिंग और सैलरी आउटस्टैंडिंग,
ये ऐड किया था हमने 800 और सैलरी में ऐड किया था 900। ठीक है, 800 और 900। आउटस्टैंडिंग रेंट है 800 और सैलरी का है 900, तो ये दोनों मिला के कितने हो गए हमारे 1700। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स हमने कितना बनाया था, चेक करो। प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया था हमने 18,585 रुपए। तो यहाँ लिख दो 18,585 रुपए। ठीक है, अब बात करते हैं हम एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहले हम कौन से एसेट्स लिखते हैं, नॉन करंट। नॉन करंट में भी कौन से वाले, टेंजिबल फिक्स एसेट्स, इसको हम क्या कहते थे, पीपीई कहते थे। तो ऐसी कौन सी एसेट्स है हमारे पास, चेक करो। एक तो होगा प्लांट एंड मशीनरी, एक होगा फर्नीचर। दो आइटम तो होंगे। प्लांट एंड मशीनरी कितने का है अपने पास, प्लांट एंड मशीनरी देखा तो मिला 29,000 रुपए का, और जो फर्नीचर है वो 17,000 का है। 29,000 और 17,000, 29,000 और 17,000। अब बात करते हैं इस पे डेप्रिसिएशन हमने कितना लगाया हुआ है। ठीक है, 29,000 और 17,000, 15% था ना इसका डेप्रिसिएशन, और इसका 10% था। इस पे माइनस किया था 1700, इस पे माइनस किया था 15%। कितना आया था भाई, याद है, 4,350। चेक कर लेते हैं, 4,350 और 1700 ही था। ये रहा डेप्रिसिएशन, 4,350 और 1700 ही था। पेटेंट पे 240 है। पेटेंट होता है इनटेंजिबल एसेट्स। पेटेंट कितने का है, 4800 का। पेटेंट का भी लिख ही लेते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स होगा एक, वो है हमारे पास पेटेंट। कितने का है, 4800। 5% डेप्रिसिएशन है, 240 रुपए का। 29,000 माइनस 4,350, 24,650। ठीक है, और 17,000 माइनस 1700, 15,300। 4800 माइनस 240, 4560। तो ये टेंजिबल वालों का टोटल बताओ पहले। 24,650 जमा 15,300, 39,950। ठीक है, और इनटेंजिबल का है 4560। तो इनटेंजिबल भी यहीं लिख दो साथ में, इनटेंजिबल एसेट्स 4,560 रुपए। अब बताओ कोई दिक्कत है तो दोनों के दोनों ही डाल दोगे। ठीक है, अब आ गई बात करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स में सबसे पहले हम डालते हैं इन्वेंट्री। क्लोजिंग स्टॉक कितने का था इस क्वेश्चन में, 80,000 का था ना शायद क्लोजिंग स्टॉक। चेक करो एक बार, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग 88,000 का, 88 ये रहा। तो क्लोजिंग स्टॉक लिख दो इन्वेंट्री 88,000 रुपए। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं वो चेक करने पड़ेंगे। ट्रेड रिसीवेबल में आता है डेटर्स। देखो यहाँ पर डेटर कितने का है, 27,500 का। यहाँ बना लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स हैं। डेटर कितने के हैं, 27,500 रुपए के। प्रोविजन बनाया था हमने, प्रोविजन कितने का था, अदर में चेक करो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 510 रुपए का, इतना ही था क्या, 510 रुपए। ठीक है, तो 510 रुपए इसमें से माइनस कर दो, बताओ कितना आएगा फिर। अगर 510 इसमें से हम माइनस कर दें तो 27,500 माइनस 510, 26,990 रुपए। 26,990 रुपए। ठीक है, प्रोविजन माइनस करके। और बिल रिसीवेबल भी था क्या, बिल रिसीवेबल को चेक करो। देखो डेटर हो गया प्लांट मशीनरी BR 5,000 का, BR कितने का है, 5,000 रुपए का।
वो भी जोड़ लो। अब बताओ फाइनल कितना हो गया टोटल, 26 और 5 31,990 रुपए। ठीक है, 31,990। और देखते हैं क्या एसेट्स है अब। इन्वेंट्री हो गया, परचेजेस हो गया, वेजेस, कैरेज, फर्नीचर, सैलरी, रेंट, ट्रेड, डेटर, फर्नीचर, कैश एट बैंक 45,300। अब ये 15% डिविडेंड बच्चों यहाँ डालना था, पर यहाँ डालना रह गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। कोई बात नहीं, कैश में से माइनस कर दो। ऐसा मान लेते हैं कि डिविडेंड हमने पे कर दिया है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ नहीं लिखा, तुमने भूल जाओ, तो कैश में से माइनस कर देना, या तो यहाँ लिखो ऐसा मानो कि अभी पे नहीं करा, बाद में पे करेंगे। अगर बाद में पे करोगे तो कैश कम नहीं होगा, अभी पे कर दोगे तो कैश कम हो जाएगा। कैश कितना है इनके पास, 45,300, तो मैं 15,000 रुपए इसमें से पे कर देता हूँ। 45,300 रुपए इनके पास। अगर इसमें से हम 15,000 रुपए पे कर दें तो कितना बचेगा, 30,300। ठीक है, डिविडेंड वाले। अब टोटल लगाते हैं, देखो पहले ऊपर में है एज कैपिटल में 1,50,000 रुपए, 50,000, 15 रुपए, 24,500, 1,700, 18,585, 1,94,800 रुपए है टोटल। 1,94,800। एसेट्स पे देखते हैं, 39,950, 45,160, 88,000, 31,990 और 30,300, 1,94,800 रुपए। मैच कर गई बैलेंस शीट, ठीक है, इक्वल हो जाएगी बैलेंस शीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो लीजिए आप फटाफट पूरा क्वेश्चन नोट करिए, और इसी के साथ चैप्टर होता है हमारा डन। इसमें नोट्स नंबर डाल दें, कहाँ तक डाले थे हमने, यहाँ पे 5 तक। शेयर कैपिटल में तो कुछ डाला नहीं है, इसको नोट नंबर 7 दे देते हैं। 7 ये रहा। लॉन्ग टर्म बोरिंग में है नहीं, 8, 9, 10, 8, दिस इज 9, 10 में शॉर्ट टर्म प्रोविजन कुछ लिखा नहीं मैंने, 11, 12 इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, ऐसे ही 13 का कुछ था नहीं, इन्वेंट्री का 13 बनाया हमने, फिर ट्रेड रिसीवेबल का, इस तरह से नंबरिंग कर लेनी होती है, ठीक है। चल लीजिए अब आप नोट कर लो आराम से। आप पहले तो बनाओ ये पीएनएल, चलो सबसे पहले पीएनएल बना लो पूरा। जैसे ही पीएनएल बच्चों कंप्लीट हो जाए, पीएनएल के बाद नोट्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी है, ठीक है, फोर्थ के बाद फिफ्थ, सिक्स हमने बनाया नहीं था। शेयर कैपिटल का बनता है, तो बैलेंस शीट भी ड्रॉ कर लो साथ के साथ, और बैलेंस शीट वाले भी फिर नोट्स बना लेना। ये हो गई आपकी बैलेंस शीट।